हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 28वां श्लोक है। आयुधानाम हम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही। हम पुनर्कथन कर लेते हैं कल के श्लोक का। उच्चै श्रवसम अश्वानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। तो यहाँ पर भगवान ने 3 विभूतियों का परिचय दिया था पिछले श्लोक में। सबसे पहले उच्चै श्रवा, तो इन सब का अर्थ बहुत सुंदर तरीके से स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने प्रदान किया है। मैं उन्हीं के शब्दों में यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देता हूँ। स्वामी रामसुखदास जी महाराज सबसे पहले कहते हैं उच्च श्रवा के लिए, उच्च श्रवसम अश्वनाम विद्धिमाम अमृतोद्भुवम। समृद्ध मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्च श्रवा घोड़ा भी एक रत्न है। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। ऐरावतम गजेंद्र नाम, हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसे गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्चैश्रवा घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी और यह भी इंद्र का वाहन है, इसीलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नराणाम च नराधिपम, संपूर्ण प्रजा का पालन संरक्षण शासन करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा राजा में भगवान की ज्यादा शक्ति होती है, इसीलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो बलवत्ता सामर्थ्य है वह भगवान से ही आई है, अतः उसको भगवान की ही मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। बड़े ही सुंदर प्रकार से स्वामी रामसुखदास जी ने हमें इन सब विभूतियों का परिचय प्रदान किया। उच्च श्रवा, जैसे 14 रत्न जो उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन के दौरान, उनमें से उच्च श्रवा भी है, ऐरावतम भी है, ऐरावत भी है। ये सब इंद्र के वाहन बने हुए, ये सब उन्होंने बताया हमें। विशेष करके मेरा ध्यान तो आकर्षित होता है नाराणाम च नाराधिपम, और राजा के पास जो भी शक्ति बल और सामर्थ्य है वह भगवान का दिया हुआ है, और आज वह राजाओं का अधिकार, नियंत्रण और शासन, ये पूरी प्रक्रिया प्रजातंत्र में नेताओं के हाथ में जा चुकी है। तो जब नेताओं के हाथ में पहुंच करके नेताओं का वही उत्तरदायित्व है जो एक राजा का होता है। राजा का उत्तरदायित्व है कि उसके राज्य में, उसके शासन में धर्म की वृद्धि हो, धर्म विकसित हो और अधर्म का नाश हो। जो भगवान का प्रयोजन है वही प्रयोजन राजाओं का भी होता है, क्षत्रियों का वही धर्म है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसकी जो पहली पंक्ति है वह समस्त राजाओं के लिए लागू पड़ती है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये नियंत्रण का कार्य है कि जो साधु और सज्जन पुरुष होते हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वे आवेश में या संग्राम में, युद्ध में यकीन नहीं करते और उसके लिए अपने आप को समर्पित और तैयार भी नहीं करते। ये काम क्षत्रियों का, राजाओं का होता है। और जो दुराचारी हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत्य करने वाले हैं वे अत्यंत उद्विग्न, बलवान, शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, इसीलिए वे अपने बल का प्रयोग कर पाते हैं। तो ऐसे में इन सज्जनों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व, भार पूरा का पूरा क्षत्रिय राजाओं के ऊपर, आज के नेताओं के ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार जो आज समाज में सज्जन पुरुष हैं, जो समाज के नागरिक हैं, जो समाज के नियमों को मान रहे हैं, उनका संरक्षण करना, उनका लालन पोषण करना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान देना, उन्हें सदैव मान सुविधा मिलते रहे, इसका उसके लिए ऐसे कानून और ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना
ये सारा उत्तरदायित्व नेताओं का है, राजाओं का है, और यदि वे इसका पालन नहीं करते तो वे भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और धर्म का उल्लंघन करते हैं। धर्म वही है कि राजा अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए कार्य करे, नेता अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए कार्य करे। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। आयुधानाम हम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। English translation, Gita as it is Swami Prabhupada. Of weapons I am the thunderbolt, among cows I am Surbi, givers of abundant milk, of procreators I am Kandarpa, the god of love, and of serpents I am Vasuki, the chief. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं आयुधानाम, समस्त अस्त्र शस्त्रों में, हथियारों में, वज्रम, अहम, मैं, वज्रम, वज्र हूँ, धेनु नाम, गायों में, विशेष करके जो दूध देने वाली गाय होती हैं उनमें, अस्मि, मैं हूं, कामधुक, सुरभि गाय। दूसरी पंक्ति, प्रजनः, संतति उत्पत्ति का कारण, च भी, अस्मि, अस्मि शब्द हूं, कंदर्पः, कामदेव, सर्पाणाम, सर्पों में, अस्मि हूं, वासुकी, वासुकी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्णलोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। आयुधा नाम, समस्त आयुधों में, संसार में जितने भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं उन सब में भगवान अपने आप को वज्र कहते हैं, जो देवराज इंद्र का शस्त्र है वज्र। वज्र अचूक है, इसका कोई काट्य नहीं है, यह अकाट्य शस्त्र है। इसका प्रहार जिस पर भी होता है यह उसे विध्वंस कर देता है। आज के समय में जब अनेक प्रकार के आयुध आ चुके हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, अनेकों प्रकार के बॉम्ब हैं, उन सब में भी हमने तो देखिए वज्र को देखा नहीं है। हम वज्र क्या होता है ये नहीं जानते। वज्र, परंतु ये वज्र भी उतना अचूक है। इसकी शक्ति व्यक्तिगत रूप में हमने देखी है कि ये एक व्यक्ति के पर आघात करता है और न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम अनेकों पर आघात करने के लिए शक्तिशाली होते हैं। उस समय के अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र और ये सब भी इतने ही शक्तिशाली थे। ये एक बार में बहुत बड़े समुदाय और प्रदेश को नष्ट करने की शक्ति रखते थे। तो ऐसा नहीं है कि उस समय ऐसे बलशाली और विध्वंसक अस्त्र नहीं थे। धेनु नाम अस्मि कामधुक, वज्र उतना शक्तिशाली नहीं है जितना ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र वज्र से ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु ब्रह्मास्त्र का यहाँ पर भगवान ने प्रयोग नहीं किया और अपने आप को वज्र ही कहा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ये कह सकते हैं कि एक मंत्र के द्वारा, ब्रह्मा जी की शक्ति के द्वारा है।
वज्र जबकि एक अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र में स्वयं ब्रह्मा जी की शक्ति विराजमान है, वज्र में ब्रह्मा जी की शक्ति विराजमान नहीं है। उसके पश्चात भी यह शस्त्रों में सबसे श्रेष्ठ है, इसका कोई काट्य नहीं है, ऐसा कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है जो इसको काट सके, इसके वार को झेल सके। धेनु नाम अस्मि कामधुक, धेनु वह होती है जो दूध देने योग्य हो, जो किशोरी होती है, वैसी गायों को धेनु कहा जाता है। जो अतुल्य दुग्ध की व्यवस्था प्रदान करे उन्हें धेनु कहा जाता है। जो गायें अत्यंत वृद्ध हो चुकी हैं, अब दूध नहीं देती, वे धेनु नहीं कहलाती हैं। धेनु वही होती है जिनके दूध के द्वारा मनुष्य का भरण पोषण होता है। अस्मि कामधुक, तो भगवान ने समस्त धेनुओं में अपने आप को कामधुक कहा। कामधुक वह सुरभि गाय है जिससे जो मांगो वह मिल जाता है। केवल दूध ही नहीं, इच्छा पूर्ति की शक्ति है कामधुक में। कामधुक को प्रभुपाद ने सुरभि गाय कहा है। यहाँ पर कामधुक को हम यही समझ सकते हैं कि यह वह गाय है। सुरभि भी है, सुरभि में भी वही शक्ति है। सुरभि गाय जो भी उसे मांगा जाए उसको प्रदान करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए पूर्ण प्रकार से योग्य है, शक्ति संपन्न है। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, प्रजन होता है संतति की उत्पत्ति, उसे प्रजन कहते हैं। तो एक तो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की भगवान के द्वारा, भगवान की प्रेरणा के उपलक्ष्य में ब्रह्मा जी ने की प्रजा की संतुति। और यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्प, तो काम है, कंदर्प अर्थात काम होता है। काम विक्षिप्त भी हो सकता है। जब कोई पुरुष स्त्री के साथ अनैतिक संबंध बनाता है या बलपूर्वक संबंध बनाता है, तब वह, या केवल अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए संबंध बनाता है, तब वह काम नहीं कहलाता है, वह कंदर्प नहीं कहलाता है, तब वह व्यर्थ की काम वासना ही कहलाता है। कंदर्प वह है जो धर्म के अनुकूल हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया हो और नीति और धर्म के अनुसार किया गया हो, तब वह कंदर्प हो जाता है, वही काम। तो काम के अनेकों रूप हैं, उनमें से कंदर्प वह है जो धर्मयुक्त हो, नीति युक्त हो और संतति की उत्पत्ति के उपलक्ष्य किया गया हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो देखिए, भगवान अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार से गाय भी बताते हैं और कंदर्प भी बताते हैं और वज्र भी बताते हैं और अंत में अपने आप को सर्प भी बताते हैं। सर्पा नाम अस्मि वासुकी है, सर्पों में भगवान अपने आप को वासुकी बताते हैं। तो इन समस्त श्रेणियों में जो श्रेष्ठ हैं वह भगवान अपने आप को बताते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, प्रधानता से बताऊंगा। वैसे इन सब में जितने भी प्रकार के सर्प हैं वे सब भगवान के ही अंश हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। इस संसार में जितने भी भूत प्राणी हैं वे सब भगवान के सनातन अंश हैं। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने हमें कहा था कि नरों में भगवान राजा हैं और राजा का ही आयुध होता है शस्त्र। और इस श्लोक में भगवान प्रारंभ करते हैं अपने आप को आयुधा नाम, आयुध से बताने के लिए कि आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक। तो इस प्रकार इस श्लोक में और गहराई में जाने में अर्थ नहीं है। जब आप गायों को देखें तो आप इसका अनुभव करें कि गायों में जो दूध देने की शक्ति है वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई है गायों को, और गायें भगवान को अत्यंत
प्रिय हैं, आप गाय का सदैव प्यार से उनका पालन करें, उनके प्रति सद्भावना बनाए रखें और गायों के लालन पालन में अपने संपत्ति, अपने धन, अपने श्रम, इन सब को लगाएं। गाय की सेवा भगवान श्री कृष्ण की सेवा, गोविंद की सेवा के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण के तो रूप में भी, जब आप उनका चित्र देखेंगे तो उनके रूप में भी गाय तो रहती ही है। राधा जी भी होती है और गाय भी होती है। मेरे घर में तो एक ऐसा ही भगवान का चित्र है जिसमें वे राधा जी भी हैं और गाय भी हैं, और भगवान अपनी टेढ़ी चितवन से खड़े हैं। तो इस प्रकार गाय का सदैव आदर कीजिए, गाय का सदैव सहयोग कीजिए। गाय मारने काट करके खाने के लिए नहीं है, गाय संरक्षण के लिए है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान अपने आप को धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान अपने आप को काम बताते हैं। धर्म के अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं अविरुद्ध, अर्थात धर्म के जो अनुकूल है, समस्त भूत प्राणियों में जो अनुकूल, धर्म के अनुकूल काम है, वह भगवान अपने आप को बताते हैं कि मैं ही काम हूं। और यही भगवान आज के श्लोक में भी बताए हैं। हरे कृष्णा।